अयाध्यात्मधैर्ये अंधः पुंसामविदुषाम् विद्धि भागवतानहितान् यानास्थाय नरो राजन् न प्रमादे सतर्हिते भावं निमीलवानेत्रे न स्थले न पदे दिहा। उपस्थित सज्जनों, कल कवि नाम के पहले योगीश्वर महाराज मुनि विदेह को अपना अनुभव सुना रहे हैं और बता रहे हैं क्या देखिए से ये बता रहे हैं बोलो कृष्ण भगवान की अपना अनुभव बताते हुए योगीश्वर कह रहे हैं कि भाई जो भगवान के चरण कमलों में आस्थावान हो गया है और जो नित्य ही भगवान के चरण कमलों की उपासना में रत है, ऐसे प्राणी को सचमुच भय कहां है। ये सांसारिक प्राणी जिसकी बुद्धि हर समय उद्विग्न रहती है और हर समय संसार की चिंता से जो परेशान रहता है, यदि थोड़ी देर के लिए भी भगवान के चरण कमलों का आसरा ले ले तो इसके समस्त दुखों से इसको छुट्टी की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम सब लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि यदि हम सुख और शांति चाहते हैं तो हमें भगवान का सहारा लेना चाहिए और भगवान भी हमसे कहीं दूर नहीं, हमारे अपने स्वरूप में ही विराजमान हैं। ये तो बीच वाला व्यवस्थित करो, थोड़ा काम इधर वाला ध्यान दीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि हमें सुख शांति की प्राप्ति के लिए एकमात्र परमात्मा का ही सहारा लेना है, जो परमात्मा हम सब में विराजमान हैं। आइए तो उन उपायों को हम अपने जीवन के अंदर धारण करें जो भगवान की प्राप्ति के उपाय हैं। वो कौन से उपाय हैं जो भगवान ने स्वयमेव गीता में, उपनिषदों में, वेदों में और जहां तहां पुराणों में स्वयमेव अपने मुख से कहे। उन धर्मों का आश्रय लेकर हम भगवान के चरण कमलों तक अपने मन को ले जा सकते हैं। एक बात और इसी प्रसंग में बताई गई थी कि हमारा व्यावहारिक जीवन और हमारा पारमार्थिक जीवन, ये दोनों प्रकार के जीवन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म हमें ये दोनों बातें बताता है, तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए और तेरा परमार्थ कैसा होना चाहिए। व्यवहार का संबंध हमारा समाज से है और परमार्थ का संबंध हमारा स्वयं अपने आप से है। व्यवहार के अंदर व्यवहार की शुद्धि के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह
इन यमों का हमें सहारा लेना चाहिए। और व्यवहार की शुद्धि के लिए और परमार्थ में प्रवेश के लिए शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनका हमें सहारा लेना चाहिए। ये नियम कहलाते हैं। शौच का अर्थ है हम बाहर से, भीतर से, मन से, कर्म से और वाणी से शुद्ध रहें। भगवान का ध्यान करके मन को शुद्ध करें, शुभ वचन बोलकर, भगवान के गुणानुवाद गाकर अपनी वाणी को पवित्र करें। परोपकार की भावना से, प्रभु अर्पण बुद्धि से अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें। इस तरह से हमारा तन भी शुद्ध हो जाता है, मन भी शुद्ध हो जाता है और वाणी भी शुद्ध हो जाती है। मन के अंदर अशुभ विचार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग और द्वेष। और वाणी के अंदर 4 अशुद्धियां हैं। एक तो कटु भाषण, ये वाणी की अशुद्धि है। एक निंदा करना, ये वाणी की अशुद्धि है। और एक व्यर्थ बकवास करना, जिससे हमारा कोई भी तात्पर्य सिद्ध नहीं होता, ये वाणी की अशुद्धि है। और एक असत्य भाषण करना, ये 4 वाणी की अशुद्धियां हैं। तो न तो कठोर बोलो और न निंदा किसी की करो और न वाणी से व्यर्थ अपलाप करो और न वाणी से मिथ्या भाषण करो। शुद्ध, श्रेष्ठ, निष्ठ, कल्याणकारी, हितकारी वाणी बोलो, इससे वाणी शुद्ध हो जाया करती है। और शुभ कर्म करो, जैसे अभी अभी आपने बताए, हमने बताए हैं, जिस कर्म में हिंसा नहीं है, जिस कर्म में झूठ नहीं है, जिस कर्म में चोरी नहीं है, जिस कर्म में दुराचार नहीं है और जिस कर्म के अंदर अधिक संग्रह की भावना नहीं है, ये शुभ कर्म शरीर को पावन करने वाले हुआ करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन होता है। कर्म से हमारा जीवन बनता है, वाणी से हमारा जीवन बनता है, लेकिन सबसे अधिक हमारे विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी ही हमारी वाणी होती है, जैसी हमारी वाणी होती है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, और जैसा कर्म होता है वैसा ही हमारा ये जीवन और आगे का जीवन होता है। इसलिए हमें अपने मन पर ज्यादा ध्यान देना है। जिसने मन को शुद्ध किया उसकी वाणी में शुद्धि अपने आप आ जाएगी। जिसका मन शुद्ध हुआ उसके कर्मों में शुद्धि अपने आप आ जाएगी। इसलिए वेद में 6 मंत्र मन को शुद्ध करने के लिए बताए गए हैं। उनमें पहला मंत्र है यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु, यज्जागृतं दूरमुदयति दैवं, जो जागृत अवस्था में अत्यंत दिव्य मन हमारे हाथ में नहीं रहता और दूर से दूर भाग जाता है। जागृत में हम कथा में बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारा मन हमारे तन के साथ हाजिर ही है। तन यहाँ है, मन कहीं और है। ऐसा शक्तिशाली मन जो जागृत में काबू में नहीं आता, तद सुप्तस्य तथैवैति, और जब हम सो जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं, तो स्वप्नावस्था में भी हमारा मन कमरा बंद करने के बाद भी हमारे हाथ में नहीं आता। ऐसा हमारा मन, शक्तिशाली मन जो दिव्य है, दिव्य शक्ति संपन्न है, और ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, जो ज्योतियों का एक ज्योति है, कान ज्योति है, उससे शब्द का प्रकाश होता है, लेकिन मन साथ न हो तो कान से कुछ सुनाई नहीं देता। त्वचा एक ज्योति है, उससे स्पर्श का प्रकाश होता है, लेकिन मन साथ न हो तो त्वचा से कुछ पता नहीं लगता गर्म है कि ठंडा। आंखों से रूप का प्रकाश होता है,
लेकिन मन साथ न हो तो सामने से कोई निकलता आए जाए, कुछ रूप का पता नहीं लगता। रसना से रस का प्रकाश होता है, पर मन साथ न हो तो भले खाना खा लीजिए, नमक मिर्च का पता नहीं लगेगा। ऐसे ही नासिका से गंध का प्रकाश होता है, लेकिन मन साथ न हो तो कुछ भी नाक पर रखिए दुर्गंधी और सुगंधी कुछ भी नहीं आएगी। ऐसा पांचों ज्योतियों का एक ज्योति मन, तन में मनः, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प मस्तु। हे प्रभु अच्छे संकल्प वाला हो, हे प्रभु मेरे मन के संकल्प श्रेष्ठ हों, अच्छे विचार हों। आदमी का विनाश कैसे होता है, इसके ऊपर गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भविष्यात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहले आदमी विषयों का ध्यान करता है, मन खराब होता है पहले, और ये किससे होता है? कुसंग से होता है। बस कुसंग चाहे कुशल, तुलसी ये अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, जो रावण बसा पड़ोस। जो आदमी कुसंग में रहकर भी ये चाहे कि मेरा कल्याण हो जाएगा, ये बड़े अफसोस की बात है, ये संभव नहीं है। बस कुसंग चाहे कुशल, तुलसी ये अफसोस, महिमा घटी समुद्र की। समुद्र पर भला किसने पुल बांधा है, लेकिन उसका भी पुल बंध गया, उसकी महिमा भी घट गई। जो रावण जैसे दुष्ट का पड़ोस उसको मिल गया। इसलिए रामायण में कहा है कि भल करवास नरक करताता, पर दुष्ट संग जन दे विधाता। भगवान चाहे नरक में भेजते हुए, लेकिन दुष्ट का साथ न दे, दुष्ट का साथ न देवी। तो कुसंग से आदमी को संसार के विषयों के बारे में चर्चा जो सुनने को मिलती है, उनसे उसके हृदय में चिंतन पैदा होता है। और ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का ध्यान करते करते आदमी के मन में संगस्तेषु उपजायते, संग पैदा होता है। याद रखिए, जो चीज तुम चाहोगे वो तुम्हारे सामने होगी। एक बार की बात है, एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। उसे पता नहीं था कि कल्प वृक्ष है, पर बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान बड़ी प्यास लग रही है, अगर पानी कहीं से आ जाए तो बड़ा अच्छा हो। वो तो कल्प वृक्ष था, पानी आ गया। पानी बड़ा ठंडा है, अगर ऐसे ही पीऊंगा तो लग जाएगा। हे भगवान भोजन और आना चाहिए। भोजन भी आ गया, भोजन किया, पानी पिया। अब ये इच्छा हुई, हे प्रभु चारपाई और होनी चाहिए लेटने को, वो भी आ गई। चारपाई पर लेट गए, मजा नहीं आया। जीवन संगिनी और होनी चाहिए, वो भी आ गई। होते होते सब सामान इकट्ठा हो गया। फिर मन में भाव आए, सब सामान कहां से आ रहा है? कहीं जंगल में भूत प्रेत तो नहीं रहते? आवाज भूत प्रेतों की आने लगी। कहीं ये मेरे पास ही ना आ जाएं, वो सब पास में आ गए। ये कहीं मुझे खा ही न जाएं, खा गए। ये सब कहां से निकला सामान? कल्प वृक्ष से। उसके नीचे बैठने से जो वो सोचता रहा वही उसके सामने आता रहा। ऐसे ही आत्मरूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मन जैसा जैसा संकल्प करता जाता है और जो जो पाने की इच्छा करता जाता है, वही वो इसके सामने आता जाता है। इसलिए चाह भी समझकर करनी चाहिए, अन्यथा अपनी चाह करने से और अपने आत्मदेव की महिमा से जो उल्टा सामान है वो भी कभी कभी सामने आ जाता है। ना समझ लोग अपने ही हाथों कैसे कुल्हाड़ी मार लेते हैं अपने हाथ में। एक बार एक बुढ़िया थी, उसका लड़का था, उसका पति था। तीनों ने मिलकर भगवान का खूब भजन किया। खूब भजन करने से भगवान प्रसन्न हो गए और सामने आ गए। कहने लगे, माई तुमने बहुत भजन किया, सबसे पहले तुम वरदान मांगो। वो कहने लगी, भगवान ये बुढ़ापा बहुत बुरा है, कोई पूछता तक नहीं है, मैं जवान हो जाऊं, 16 साल की युवती हो जाऊं। तथास्तु, 16 साल की युवती होगी तो बुढ़े के पास क्या करे? तो उधर पे एक जवान घोड़े पर बैठा हुआ आ रहा था, वो उसके पीछे पीछे हो गई। अब नंबर आया उनका बुजुर्ग वर्ग का, उनसे पूछा वरदान मांगो। भगवान ने कहा, उन्होंने कहा, प्रभु ये बड़ी दुष्टा है, नमक हराम, जल्दी इस बुढ़े को छोड़ करके
जवान के पीछे पीछे ये दुष्टा सूकरी हो जाए, लो जी सूकरी हो गई। और इतने में लड़के से पूछा, भाई तुम मांगो जी मेरी मां जैसी पहली थी वैसी हो जाए। तीनों के वरदान भी खत्म हो गए और लेखा ज्यों का त्यों वहीं के वहीं रह गए। इसलिए जरूरी नहीं कि भगवान आपके सामने आ जाए और आपका कल्याण ही हो जाए। पहले भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु सबसे पहली बात यह कि मेरा मन शुद्ध होना चाहिए। हे करुणानिधान, सबसे पहले तो मुझे आपके सामने हाजिर होने की शक्ति होनी चाहिए। तुम जलवा दिखाओ और मैं देख न सकूं तो फिर जलवा दिखाने का क्या लाभ है। पहले मेरी आंखों को शक्ति दो कि मैं तुम्हारे जलवे को देख सकूं, तो तुम जो कुछ सोचोगे वही तुम्हारी महिमा से हो जाएगा। इसलिए जरा सोच विचार कर सोचना। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संग हो जाता है उन पदार्थों का। और संगात संजायते कामः, और संग होने से आदमी की कामना होती है कि ये मेरे बन जाए। कामात क्रोधो विजायते, जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोधात भवति सम्मोह, जब क्रोध आता है तो मूर्ता आ जाती है। मां को क्या कहना है ध्यान नहीं रहता, पिताजी से कैसे बोलना है ध्यान नहीं रहता, आचार्यों से कैसे बोलना है ध्यान नहीं रहता। मूर्ता आते ही आदमी की स्मृति भंग हो जाती है, आदमी का ज्ञान ध्यान सब बेकार हो जाता है। जानने को कौन नहीं जानता। आप में सबको ही जानते हैं कि बुरी बात क्या है, आप में सबको ही जानते हैं कि अच्छी बात क्या है, आप में सबको ही जानते हैं कि कल्याण क्या है, आप में सबको पता है कि अकल्याण क्या है। परंतु ये जो रजोगुण से आने वाले काम क्रोध के वेग हैं, जब ये आते हैं तो आदमी की स्मरण शक्ति भ्रष्ट हो जाती है और आदमी को जो करना चाहिए नहीं कर पाता। इसलिए क्रोध से मूर्ता आई और मूर्ता से स्मृति भंग हुई और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। स्मृति का नाश होते ही बुद्धि का नाश हो गया और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने से आदमी का विनाश हो गया। इसलिए समझदारी, इसलिए वाइजनेस, इसलिए बुद्धिमत्ता जीवन में जरूर होनी चाहिए। हम लोग वेद में 2 मंत्र पढ़ते हैं। एक मंत्र में भगवान से मांगी है नॉलेज, ज्ञान, और दूसरे मंत्र में मांगी है भगवान से समझदारी, वाइजनेस। नॉलेज ज्ञान वो तो ऐसे जैसे स्टोर हुआ माल होता है, और समझदारी वाइजनेस ऐसे है कि उस स्टोर हुए ज्ञान को काम में कैसे लाएं। हाउ टू यूज नॉलेज, हम नॉलेज को, ज्ञान को कैसे यूज करें, ये बात हमें वाइजनेस, समझदारी, बुद्धिमत्ता बताती है। तो भगवान से दोनों चीजें मांगी हैं। एक का नाम है मेधा और एक का नाम है प्रज्ञा। मेधा की प्रार्थना की है धारणा शक्ति की, या मेधान देवगणा पितरश्चोपासते तयाग्नि आद्य मेधाविनम कुरु। वेद में प्रार्थना की है, या मेधान देवगणा पितरश्चोपासते, हे प्रभु जिस धारणा शक्ति को, जो जिस स्टोरिंग पावर को, जिस ज्ञान की संग्राहक शक्ति को देवता उपासना करते हैं, पितृ भी जिसकी मांग करते हैं, हे परम तेजस्वी देव आज मुझे उस मेधा शक्ति से भर दो। ये माइयां वैसे ही आ जाती हैं, फालतू सोचती हैं कि चलो यूं ही वहां तमाशा हो रहा होगा, लेकिन पता नहीं है कि यहां पर वो माल मिलता है जो माल सोने के पात्र में एकत्रित होता है। जैसे सिंघनी का दूध हर एक बर्तन में नहीं निकाला जा सकता, और बर्तनों में निकाली तो छेद करके नीचे निकल जाता है। एक सोने का पात्र ही ऐसा होता है जिसमें सिंघनी का दूध निकाला जा सकता है। वैसे ही यूं वेदांत के नाम पर आपने कहानी किससे सुन रखे होंगे, वेदांत के नाम पर आपने जहां तहां की और इधर उधर की रोचक बातें सुन रखी होंगी, लेकिन शास्त्र का श्रवण करना किसी महान पुरुष अनुभवी व्यक्ति से, वो ऐसे जैसे सिंघनी का दूध होता है, और वो उन पात्रों में एकत्रित होता है जिनके अंदर एकाग्रता है, जिनके अंदर शुद्धता है, जिनके अंदर वैराग्य है, जिनके अंदर समझ है, वही पात्र इसको संग्रह कर सकते हैं। इसीलिए कहावत बन गई है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता,
ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए, प्रेम के लिए, भगवान में आस्था के लिए, संसार से हटकर परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए कुछ खास दिल ही भगवान ने बनाए हैं। जन्म जन्मांतर से जिन्होंने परिश्रम करके अपने आप को बनाया है, जन्म जन्मांतर से भजन पूजन पाठ करके जिन्होंने अपने आप में पात्रता हासिल की है, जन्म जन्मांतर की साधना से जिन्होंने अपने अंदर पात्रता ले आए हैं, वही दिल मोहब्बत कर सकते हैं, परमात्मा का प्रेम कर सकते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। शायद संगीत विद्या के कुछ लोग जानने वाले यहां बैठे हों, उन्हें मालूम होगा कुछ राग ऐसे होते हैं जिनमें मींड़ लगती है, और मींड़ वाले राग सिवाय तार वाले ही साज पर गाए जा सकते हैं। वायु वाले, हवा वाले साज पर नहीं गाए जा सकते। हवा वाले साज पर साधारण राग गाया जाता है, पर जिनमें तार है उन पर मींड़ वाले राग भी गाए जा सकते हैं। मोहब्बत का राग मींड़ वाला राग है, और जिनके अंदर तार है, जिनके अंदर लग्न है, जिनके अंदर भगवान से जुड़ावट है, उन पर ही मोहब्बत के राग का गायन हो सकता है, क्योंकि उसमें मींड़ लग सकती है, क्योंकि उसमें खिंचाव आ सकता है, क्योंकि इसमें वैराग्य हो सकता है। इसलिए ऐसी बात है। तो भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे अग्नि, हे परम प्रकाशक, हे ज्ञान स्वरूप, हे तीनों लोकों के प्रकाशक, तीनों अवस्थाओं के प्रकाशक, तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति के प्रकाशक, आप कृपा कीजिए और मुझको ऐसी धारणा शक्ति दीजिए कि जो कुछ मैं सुनूं धारण कर लूं। वेद शास्त्र पुराण इत्यादि के समस्त ज्ञान मेरे अंदर धारित हो जाए। ये तो मेधा मांगी है। इसके बाद प्रज्ञा मांगी है भगवान से। कौन से मंत्र में? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रार्थना की है इसमें, ओम भूर्भुवः स्वः, हे भूलोक के मालिक, हे स्वर्गलोक के मालिक, हे अंतरिक्ष लोक के मालिक, हे स्थूल संसार के मालिक, हे सूक्ष्म संसार के मालिक, हे कारण संसार के मालिक, हे स्थूल शरीर के अधिष्ठान, हे सूक्ष्म शरीर के अधिष्ठान, हे कारण शरीर के अधिष्ठान, हे सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों के अधिष्ठान। भूर्भुवः स्वः तत्सवितु, सबको प्रकाशित करने वाले सूर्य, सबको हर वस्तु को जानने वाले सूर्य, वरेण्यम तत्सवितुर वरेण्यम, तुम्हारा तेज वर्ण करने योग्य है, तुम्हारा प्यार वर्ण करने योग्य है, तुम जीवन में चुनने योग्य हो। सारा सामान पड़ा हो, चुनने वाला क्या चुनेगा? जो समझदार हो वो भगवान को चुनेगा। जिस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध का निमंत्रण देने के लिए भगवान कृष्ण के यहां गए, तो दुर्योधन को बड़ा अभिमान था, वो पहले गया और सिराने जाकर बैठ गया भगवान के। सो रहे थे, भगवान लेटे हुए थे। अर्जुन गया तो उसने पांतों की ओर डेरा लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण उठे और उठकर सीधे अर्जुन के ऊपर निगाह गई और उन्होंने पूछा, कहो अर्जुन कैसे आगमन हुआ? अर्जुन बोले इससे पहले दुर्योधन कहने लगा, प्रभु मैं पहले आया हूं। उन्होंने कहा, अच्छा तुम भी आए हो, पर मैंने तो देखा इनको पहले है। इन्हीं को पूछ लो, अर्जुन को पूछ लो मैं पहले आया हूं कि नहीं। अर्जुन कहने लगा, हाँ प्रभु दुर्योधन पहले आए हैं, मैं बाद में आया, लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले देखा है। चलो कोई बात नहीं, दोनों की बात रहेगी। मैं अपनी शक्ति के दो हिस्से करता हूं। एक और मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी, जिसके अंदर 21,600 हाथी, 21,600 रथ, 60,000 घोड़े और 1.25 लाख पलटन। ये एक अक्षौणी दल है, ये एक और रहेगा, और मैं अकेला एक और रहूंगा और हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी फौज हथियार रखेगी। दुर्योधन छांट लो छांट तुम्हारी। दुर्योधन ने सोचे इस निकम्मे आदमी का क्या करेंगे, हथियार भी हाथ में नहीं लेगा। तो उन्होंने कह दिया, प्रभु मुझे फौज चाहिए, फौज चाहिए, मुझे पूजा नहीं करनी वहां आपकी। अच्छा फौज ले जाओ। अर्जुन तुमको? मुझे तो आप ही चाहिए।
बिना हथियार वाले आप चाहिए, बिल्कुल असंग आप चाहिए, बिल्कुल ब्रह्म रूप आप चाहिए, बिल्कुल साक्षी रूप आप चाहिए, बिल्कुल गवाह रूप आप चाहिए। मुझे तो आपकी विटनेस मंजूर है, मुझे आपका लड़ना मंजूर नहीं है। आप बस मेरे सारथी बने रहिए, आप मुझे बस रास्ता दिखाने वाले बने रहिए, आप केवल मात्र मेरे इस घोड़ों की राज संभालने वाले बने रहिए। भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार कर लिया अर्जुन ने। वैसे ही वर्ण करने वाले, चुनने वाले अर्जुन की तरह से भगवान को चुनते हैं, पर ना समझ संसार के रंग से रंगीन इस दुनिया को चुनते हैं। वो कहते हैं कई लोग तो, अरे स्वामी जी एक बात बताएं आपको। मैंने कहा हाँ यार बताओ, बहुत सी चीज हमें भी मालूम नहीं होंगी। अच्छा सुनो, देखो जितने मौज मेले हैं वो सब के सब नरक में जाएंगे। कैसे? जैसे गाने बजाने वाले, खेलने कूदने वाले, तफरीह करने वाले, सब जवान जवान जितने हैं सब नरक में जाएंगे। और ये बुढ़े बुढ़े बेकार, जिनकी न यहां कदर न वहां कदर, माला फेलने वाले, ये सब स्वर्ग में जाएंगे। तो बताइए सारे मौज मेले तो नरक में हो गए, स्वर्ग में आप क्या करोगे? स्वर्ग में क्या करोगे? और फिर नरक वाले तगड़े तंदुरुस्त, वकील उनमें, जज उनमें, सारे के सारे गुण वाले उनमें हैं, वो तो स्वर्ग को जब चाहे तब छीन लेंगे। स्वर्ग वाले तो अपनी रखवाली भी नहीं कर सकेंगे। ये लोगों के हाल है। ये सारे मौज मेले जितने नरक में जाएंगे, ये कहते हैं वहां बढ़िया काम रहेगा। ये लोगों का हाल है, ये अपनी समझ है। तो वर्ण करने वाले इस रंगीन, देखिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो बड़ा ऊपर चढ़ाई का रास्ता है और पगडंडी की तरह से बड़ा छोटा रास्ता है, और दूसरा रास्ता उतराई की रास्ता है और जीटी रोड की तरह से बड़ा चौड़ा रास्ता है। इस पर बहुत लोग जा रहे हैं, उस पर कोई कोई जा रहा है। तुम कौन से रास्ते पर जाना पसंद करोगे? जिधर ज्यादा जा रहे हैं, जो चौड़ा रास्ता है, जो सुविधाओं से भरा हुआ है, उधर जाना पसंद करोगे ना? अब कहें तो कैसे कहें, मन तो कह रहा है उधर ही को जाएंगे। तुम्हारे डर के मारे अगर हम कह भी दें कि उधर को जाएंगे, तो भला मन तो नहीं मान रहा। मेरे मित्रों याद रखो, सच्चाई का रास्ता पहाड़ की चढ़ाई का रास्ता है। सच्चाई का रास्ता ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता है। सच्चाई का रास्ता उस पर कोई कोई चलता है, और लुढ़कने का रास्ता आम रास्ता है। सारी दुनिया इधर को ही चलती है। प्रवृत्ति रेस्तु भूतानाम निवृत्तेस्तु महाफला। आम जनता की प्रवृत्ति संसार की ओर है, निवृत्ति की ओर कोई कोई चलता है। एक बस जा रही है, बहुत बढ़िया डीलक्स बस है, एयर कंडीशन है, बड़ी सुंदर है, लेकिन वो आपके गांव नहीं जा रही और भीड़ भी उसमें कम है। और एक बस जा रही है फटी पुरानी, और उसमें भीड़ बहुत ज्यादा है, पर आपके गांव जा रही है। दोनों में से कौन सी बस चुनोगे भाई? जो तुम्हारे गांव नहीं जा रही और बड़ी सुविधा वाली है वो चुनोगे ना। जिस बस में कोच बड़े मोटे मोटे पड़े हुए हैं, जिस बस के अंदर एयर कंडीशनड स्थिति है, जो बस बहुत अच्छी सुंदर है, भीड़ भी बड़ी कम है, उसमें बैठना पसंद करोगे ना? तुम्हारे गांव तो जा नहीं रही, अगर बैठ भी गए तो लोगे क्या उससे? यही फटी पुरानी सी बस जिसमें बड़ी भीड़ नजर आ रही है, सुविधा कोई भी नहीं, यही आपके गांव जा रही है। चाहे लटक के जाना पड़े, इसी पर जाना होगा अगर अपने गांव पहुंचना है तो। वैसे ही ये रास्ता जो श्रेष्ठ रास्ता है, कल्याणप्रद रास्ता है, ऊंचाई की ओर ले जाने वाला रास्ता है, कष्टप्रद जरूर है पर अंत में आनंदप्रद, परिणाम इसका सुखप्रद है। भगवान बुद्ध जिस समय अपना घर छोड़ के चले गए और 5-6 साल तक जहां तहां साधुओं के पास भटकते रही, कहीं शांति नहीं मिली, तो उनके पिता को पता चला कि 5 साल हो गए हैं, अब तक सिद्धार्थ असिद्धार्थ ही बना हुआ है, चलो मैं उसको बुला लेता हूं। तो मंत्री और पुरोहित को भेजा मनाने के लिए। कोई नाराज हो कि तो गए नहीं थे, समझाने के लिए भेजा। भगवान बुद्ध अभी तक बुद्ध नहीं हुए हैं, सिद्धार्थ ही असिद्धार्थ ही हैं। बिल्कुल शरीर कमजोर हो गया है, मलिन भी हो गया है, कपड़े भी ठीक तरह से शरीर पर नहीं है। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शिला पर बैठे हुए, और राजपुरोहित और राजमंत्री वहां जाते हैं, राजकुमार को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। क्या शरीर का हाल हो गया है, कैसे कपड़े पहने हुए, कैसी जगह पर बैठे हुए हैं।
दोनों की आंखों में आंसू आ गए और कहा, राजकुमार 5 साल हो गए भटकते भटकते, क्या मिला है तुमको? चलो वापिस चलो, तुम्हारा छोटा सा बालक अब चलने फिरने लगा है, तुम्हारी घरवाली तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी और समस्त प्रजा पलक पावड़ी बिछाकर तुम्हारी बाट देख रही है, चलो वापिस चलो। वापिस चलने में कोई बुराई नहीं है। वन में से सैकड़ों राजा महाराजा घर में आ गए हैं, लेकिन इसमें कोई बुराई की बात नहीं, चलो ना वापिस। ये सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे लक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन मैं वापिस नहीं जाऊंगा। मैंने निश्चय किया है कि श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है, चाहे असफल हो जाऊं। अश्रेष्ठ मार्ग की सफलता और श्रेष्ठ मार्ग की सफलता दोनों में कौन सी चीज अच्छी है? श्रेष्ठ मार्ग की सफलता अच्छी है। एक आदमी बद्री नारायण की ओर जा रहा है, जाते जाते बीच में ही प्राण छूट गए, पहुंचा नहीं बेचारा बद्री नारायण। और एक आदमी शराब की भट्टी पर जाकर मर गया, प्याला हाथ में लेकर, सफल हो गया अपने मिशन में। लेकिन दोनों में प्रशंसनीय कौन है? उसकी सफलता अच्छी है या बद्री नारायण की ओर जाने वाले की असफलता अच्छी है? बद्री नारायण की ओर जाने वाले की असफलता अच्छी है, सब लोग तारीफ करेंगे, गया बेचारा बद्री नारायण के रास्ते में शरीर छोड़ा। वैसे ही चाहे असफल हो जाऊं, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा, श्रेष्ठ रास्ते पर चलूंगा। सर्पों के साथ सो सकता हूं, लेकिन अपने स्वरूप के भुलाने वाले विषयों का संग नहीं करूंगा। ये सुनकर दोनों राजपुरोहित और राजमंत्री अपना समूह लेकर चले आए। धारणा शक्ति वाले ऐसे हुआ करते हैं। तो ये वेद में कहा, प्रार्थना की, हे सविता, तुम्हारा तेज सारे संसार को रास्ता दिखाता है। हे सविता, तीनों लोकों के प्रकाशक आप हैं। हे सविता, तीनों लोकों के प्रकाशक आप हैं। आप कृपा कीजिए, मैं आपको वर्ण करूं, मैं आपको चुनूं। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य। हे देव, आपका ये जो तेज है, मैं इसको वर्ण करता हूं और इसको अपने अंदर अनुभव करता हूं। यो सावसो पुरुष सोहमस्मि। सूर्य को देखकर प्रार्थना करता है वैदिक मुनि, वेद का मुनि, और कहता है यो सावसो पुरुष, जो सूर्य में पुरुष प्रकाशक है, वो पुरुष मेरे में, वही आत्मा मेरे में विराजमान है, ऐसा अनुभव करता है। तो उसी सूर्य रूप आत्मा से प्रार्थना की कि मैं तेरे तेज को वर्ण करूं। तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। धीमहि मैं धारण करता हूं, धियो योनः जो हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात् श्रेष्ठ रास्ते पर ले चले, श्रेष्ठ रास्ते पर ले चले। यह है प्रज्ञा। तो मेधा और प्रज्ञा, धारणा शक्ति और बुद्धि को काम में लाने वाली शक्ति, ये दोनों हमारे अंदर होनी चाहिए। ज्ञान हमें बहुत है, पर हम काम में नहीं लाते हैं तो किसी काम का नहीं। ज्ञान हम में नहीं है, काम में लाने की ताकत है, तो काम में लाएंगे कहां से? इसलिए आपके पास जमा भी होना चाहिए और आपको खर्च करना भी आना चाहिए। आपको ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान का यूज भी आपको आना चाहिए। इस तरह से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो बात चर्चा चल रही थी, भगवान ने आत्म प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए जो साधन अनेक स्थानों पर, जैसे गीता में कहे हैं, वेदों में कहे हैं, उपनिषदों में कहे हैं, पुराणों में कहे हैं, अनेक जगह पर कहे हैं, उन भागवत धर्मों को विद्वान यदि अपने जीवन में धारण कर ले। लो सुनो, सत्य को ही धारण करके देख लो, तुम सत्य को ही धारण करके देख लो, कठिनाई जरूर होगी। सत्य को धारण करने वालों को कठिनता होती है, पर धीरे धीरे सत्य उनको सत्य से मिला देता है। सत्य को धारण करके तो कोई देखे। चोरी न करने का व्रत ले लो, किसी की चीज चुराने के लिए मन में भावना तक नहीं लाएंगे, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मन से किसी का बुरा न सोचो, आपका कभी बुरा नहीं होगा। ज्यादा संग्रह मत करो, तुम्हें कभी कोई चीज की कमी नहीं आएगी। मेरे मित्रों, इन धर्म के पथ पर अपने मन को टिकाकर देखो तो सही। यान आस्थाएं जिन पर स्थिर होकर, हे राजन, न प्रमादित करचित, फिर प्रमाद की बात नहीं रहती, बड़ा रस मिलता है। जब परमात्मा की राह पर कोई चलता है, जब परमात्मा के समीप धीरे धीरे कोई पहुंचता है, तो कितना मजा आता है, कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। मोह माया से जब थोड़ा सा मन अलग होता है,
संसार की चिंताएं जब थोड़ा सा आदमी का पिंड छोड़ती हैं, कितना आनंद आता है, कितना सुख आता है। पूछो भर्तृहरि से। भर्तृहरि राज छोड़कर चला गया, भर्तृहरि रानी छोड़कर चला गया, संसार के सुख और वैभव छोड़कर चला गया, और वैराग्य में एकांत में बैठकर क्या कहता है? विद्यायाम विवाद भय कुले च्युति भय वित्तेन पालाद भयम। अरे विद्या में तो विवाद का डर है, धन में राजा का डर है। धनी आदमी राजा से बड़ा डरते ही, क्योंकि जब चाहे तब छीन लेवे भाई, टैक्स लगा देवे, रेड डाल देवे, वैसे नहीं तो वैसे सही। तो धन होने से राजा का डर, विद्या होने से विवाद का डर, कुल में आस्था होने से अलग होने का डर, बिरादरी से कोई अलग न कर दे। अंत में क्या बात कही है? जीवन के साथ मृत्यु का डर, तंदुरुस्ती के साथ रोग का डर, जवानी के साथ बुढ़ापे का डर। एक चीज है जो निडर है, और वो क्या है? वैराग्य में भयम। एक वैराग्य ऐसी चीज है जो अभयता प्रदान करता है। क्योंकि हम गृहस्थी हैं, क्या हम गृहस्थियों को ये उपदेश शोभा देता है आपको? हाँ हाँ, आपको ज्यादा शोभा देता है। क्यों? एक आदमी संसार से दूर खड़ा है, उसको वैरागी का उपदेश क्या देवें? वो तो दूर खड़ा ही खड़ा है। जो आदमी संसार के राग में डूबने को है, उसको समझाना जरूरी है। सावधान सावधान, देख तू डूबने जा रहा है, अपने आप को बचा। सचमुच गृहस्थियों के लिए इस वेदांत की बड़ी जरूरत है, गृहस्थियों के लिए ज्ञान की बड़ी जरूरत है, गृहस्थियों के लिए भक्ति की बड़ी जरूरत है। इसलिए गृहस्थियों को उपदेश देना बड़ा जरूरी है। इतना जरूरी है जैसे आग से जलने वाले को बचाना बहुत जरूरी है, जैसे प्यास से मरने वाले को पानी पिलाना बहुत जरूरी है, जैसे भूख से प्राण छोड़ने वाले को भोजन कराना बहुत जरूरी है, वैसे ही गृहस्थी को ज्ञान सुनाना बहुत जरूरी है। ये बेचारा धूप में तपता हुआ प्राणी सत्संग के पेड़ के नीचे आराम पाता है तो कितना सुखी होता है। जब संसार के झूठे साथियों से धोखा खाता है और सच्चे साथी की बात सुनता है तो कितना इसको आनंद आता है। मालूम है आपको, ये सब साथी जिनको तुम साथी समझ रहे हो, बुढ़ापे में देखना क्या हाल कर देते हैं। जो मकान तुमने बड़ा प्रेम से बनाया, महात्मा जी को ले जाकर उद्घाटन कराया, पुरोहित जी से हवन कराकर प्रवेश किया, उसी मकान पर पहला विवाह हुआ लड़के का, एक कमरे पर उसने आसन जमा लिया। दूसरा विवाह हुआ, दूसरे कमरे पर उसने आसन जमा लिया। तीसरे लड़के ने जब अपना विवाह किया, उसने आसन जमा कर आपको गैरेज में बाहर खड़ा कर दिया, और सब बेचारे वहां मौज कर रहे हैं, और ये बुढ़े और बुढ़िया गैरेज में हनीमून मना रहे हैं। अब भला बताइए क्या हुआ? धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, कहे मनोहर जंगली रहे ऊत के ऊत। जितनी लड़कियां पढ़ाई लिखाई उनको जमाई लेके चले गए, जिनके लड़के जितने पढ़ाई लिखाए उनको बहुएं अलग लेके बैठ गई। और अब ये बेचारे दोनों के दोनों पंछी जैसे सफर शुरू हुआ था वैसे ही आकर अकेले बैठे हैं, कोई पूछने नहीं आता क्या हाल है। ये हाल होता है। मैं ये नहीं कहता बच्चे मत पालो, मैं ये नहीं कहता बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ मत, विवाह मत करो, अरे सब कुछ करो, लेकिन अपने लिए भी कुछ ख्याल करो। सबके लिए तो सेटिंग हो रही है, सबको तो सेट करते जा रहे हो और अपने आप अपसेट हुए जा रहे हो। लड़की सेट हो गई, लड़का सेट हो गया, लेकिन तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। तुमने अपने आप को भी कहीं सेट किया है क्या? अरे लड़की को सेट करो, लड़के को सेट करो, अपने को भी सेट करो। अपने को कहां सेट करें? परमात्मा में सेट करो। लड़की को लड़के के साथ सेट कर दो, जमाई के साथ सेट कर दो, लड़के को बहू के साथ सेट कर दो, लेकिन तुम परमात्मा के साथ सेट हो जाओ। तुम्हारा विवाह परमात्मा के साथ होना चाहिए। और निश्चय कर लो, किसी महान पुरुष की कृपा से हाथ पकड़ाकर भगवान के हाथों में हाथ दे दो, भगवान के हाथों में अपना, और कहो हे अविनाशी दूल्हा, हे अविनाशी दूल्हा, हे एक रस दूल्हा, मुझ वृद्धा दुल्हन का वर्ण करके मेरा जीवन कृत्य कर। कोई ग्राहक नहीं है, भगवान ही ग्राहक है।
कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान तब भी पूछने के लिए तैयार हैं। लेकिन पता नहीं तू मोह के चक्र में कैसा पड़ा है। भगवान शंकराचार्य जी चले जा रहे थे, जाते जाते एक ब्राह्मण को उन्होंने देखा कि अब सोच रहा है कि कहीं से धन प्राप्त हो और मौज करूं बुढ़ापे में। तो व्याकरण की एक धातु रट रहा है, व्याकरण पढ़ने के लिए डुक्री करनी डुक्नी करनी डुक्री करनी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अरे प्राप्त सन्निहते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्री करनी। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अब मरने के नजदीक पहुंच गया है, अब डुक्रिंग करने तेरी रक्षा नहीं कर सकती। अरे ना समझ, थोड़े दिन की जिंदगी है, अब भी दूसरों का धन हजम करने की इच्छा कर रहा है। ये थोड़े दिन की जिंदगी भगवान के भजन में लगा दे। देख तो सही कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीता दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अंगम गलितम, तेरे अंग गल रही, जवाब दे रही। पलितम मुंडम, तेरा सिर सफेद हो गया है। दशन विहीनम जातम तुंडम, तेरा मुंह बिना दांतों के धोखनी बना जा रहा है। वृद्धो याति गृहीता दंडम, हाथ में डंडा लेकर चल रहा है बुढ़ापे में। एक बुढ़ा आदमी बेचारा डंडा लेकर चला जा रहा था। एक लड़के ने पूछा, बाबा तीर कमान कितने पैसे में ली है? कमर की कमान लाठी का तीर, टेढ़ी हो गई ना कमर, वो कमान और लाठी का तीर। बच्चा पूछ रहा है, बाबा तीर कमान कितने में ली है? बाबा कहते हैं, जब पहुंचोगे इस उम्र में आम मुफ्त में ही मिल जाएगी तीर कमान। चिंता मत करो, ये सबको मिलने वाली है, सबको मिलने वाली है। वृद्धो याति गृहीता दंडम तदपि मुंचत्याशा पिंडम, पर आशा फिर भी पिंड नहीं छोड़ रही है। बाबा को आज मुंह खराब हो रहा। क्या बात है बाबा? आज हमारी पोते के पोते के पोते के पोते को बुखार हो गया है और बाबा का हाजमा खराब है। हरे राम, ऊपर से सूख गया पेड़, पर नीचे तेरी जड़ें कहां तक फैली पड़ी हैं। सब संसार तुझे भुला रहा है, पर तू संसार को कितना याद कर रहा है। सब लोग देवताओं की मनौती कर रहे हैं, कब छोड़कर जाता है, लेकिन तू पैर अड़ाए पड़ा है। बुढ़ा मरे सब चाहते, बुढ़ा मरा नहीं चाहता। ये तो हाल हो गया, लेकिन आशा, अरे राम राम। हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे त्रिलोकीनाथ, तेरी माया बड़ी विचित्र है। तेरी कृपा के बिना इसको कोई पार नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र के सारी बेटी मर गई। पुत्र वधू तड़पती तड़पती अपनी आंखों के सामने उनकी लाशों के साथ सती हो गई। एक घरवाली जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, बस वो साथ रह गई है। और 5 पांडु के पुत्र जिनको मिटाने के लिए प्रयत्न किया, वो रह गए हैं। उन्हीं के घर पर पड़ा हुआ है, उन्हीं की रोटी खा रहा है। जिनसे सारी जिंदगी भर शत्रुता रखी, उन्हीं के यहां पर अपना जीवन गुजार रहा है। विदुर जाता है और कहता है, भैया मैं विदुर हूं। विदुर वही हुआ जो तुमने कहा था। तुम तो तीर्थ करने चले गए, तुम्हारे सामने नहीं हुआ वो काम जो तुमने कहा, वो सब मेरे सामने हुआ। विदुर, मेरे सारे पुत्र मर गए। दुर्योधन, दुशासन कहां चले गए? उनका दोस्त कर्ण कहां चला गया? वो सुंदर सुंदर चेहरे कहां चले गए? भैया मैं बुढ़ा रह गया हूं। एक तेरी भाभी रह गई है, एक गांधारी आंख पर पट्टी बंधी हुई है। विदुर ने कहा, लेकिन अब किस लिए तुम भीम के टुकड़े खा रहे हो, जिसने 100 पुत्रों का खून पिया है? तुम्हारे भुजाओं को ताक ताक कर चलता है, सामने से कहता हुआ, ये वो भुजाएं हैं जिसने अंधे के 100 पुत्रों को रगड़ मारा। उसके कटु शब्द सहन करते करते ये ग्रास खा रहे हो तुम, शत्रुओं का दिया हुआ ग्रास। अब किस लिए, क्या आशा है? कौन सी बाकी बात रहेगी जिसके लिए सब शरीर को रखे हुए? क्या करूं, अंधा जो हूं,
अंधी नहीं हो तुम, अक्ल के भी अंधे हो, आओ मेरे साथ चलो। रात को ही विदुर ने हाथ पकड़ा, गांधारी पीछे पीछे हो गई, ले जाकर हरिद्वार के पास सप्त सरोवर पर बिठा दिया, यहां बैठ जाओ, अब खाने पीने की इच्छा छोड़ो, भगवान का भजन करो, इस शरीर को अब निबट जाने दो, अब किस लिए इसको रखे हुए हो। दाना पानी खाना पाना सब छोड़कर भजन में लग गए। धृतराष्ट्र का मन अब पूरा जाग गया, भगवान की कही हुई बातें सब याद आ गई, विदुर की कही हुई बातें सब याद आ गई, और याद करते करते सब पापों को धोकर तपस्या के द्वारा अंत में दावाग्नि में वो भी भस्म हो गया। विदुर ने हाथ जोड़ी, चलो व्यापारी सब कुछ खोकर अपने आप को पाकर गया है, चलो सब कुछ खो गया, कोई बात नहीं, अपने आप को तो नहीं भूला, या तो सब कुछ खोकर अपने को भी खोकर लोग जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ खोकर अपने को तो पाकर गया। प्रसन्नता हुई, भगवान को धन्यवाद दिया, मेरा भाई अंत में आपका स्मरण करते हुए गया, प्रभु ये आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से ही माया तरी जा सकती है, अन्यथा कौन पार हो सकता है इस माया को। कहते रहिए मिथ्या है, पर याद रखो जो सुपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। सब जानते हैं स्वप्न में सिर कटे और रोए, ये दोनों बातें विरोधी हैं। जिसका सिर कटेगा वो रोएगा कैसे, लेकिन फिर भी दुखी होता है। जब तक जागेगा नहीं तब तक उसको ये दुख दूर नहीं होगा, भले मिथ्या है। वैसे ही संसार भले मिथ्या है, 100 बार आपके आंखों के सामने मिथ्या सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है, मोह बार बार इसको मिथ्या